इंसान कभी भी भगवान को नहीं चुन सकता। भगवान स्वयं अपने भक्तों को चुना करते हैं। उनकी मर्जी के बिना इंसान 5 मिनट भी उनका नाम नहीं ले सकता जब तक वो ना चाहें। और भगवान जिसे चुना करते हैं ना, उसकी ज़िंदगी से सबसे पहले उन लोगों को हटा दिया करते हैं जो लोग उसकी ज़िंदगी को आगे तकलीफ़ में डालने वाले होते हैं, या उनकी कुछ कही बातें उस इंसान को किसी न किसी वजह से दुख पहुंचाने वाली होती हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे बुरे लोगों को ईश्वर उस इंसान की ज़िंदगी से निकाल दिया करते हैं और उसको बिल्कुल अकेला कर दिया करते हैं। क्योंकि जितना वो इस संसार से प्रताड़ित होता जाता है ना, उतना ही वो ईश्वर के करीब होता जाता है। और ईश्वर सिर्फ और सिर्फ अपने भक्त में 3 चीज़ें ही देखते हैं जो वो अपने भक्त को चुनते हैं कि ये मेरी भक्ति के लायक है। सबसे पहला, उस इंसान का बचपना नहीं मरा हुआ होता, उस इंसान के अंदर बचपना रहता है, उस इंसान में सादगी होती है, उस इंसान के अंदर किसी के प्रति कपट भाव नहीं होता। और जो ये 3 चीज़ें जिस भी इंसान में होती है, परमात्मा उसको स्वयं चुना करते हैं। क्योंकि जिस इंसान में बचपना ही नहीं होगा, जिसके अंदर उसका जो एक बच्चे के अंदर सादगी होती है, भोलापन होता है, वो ही नहीं होगा, तो वो भगवान के चुने हुए भक्तों में कैसे आ सकता है। क्योंकि ईश्वर तो खुद भोले होते हैं, तो वो भी अपने भक्तों में यही चाहते हैं ना कि उसके अंदर कोई कपट भाव, किसी भी प्रकार की किसी के लिए कोई, उसके मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं हो, कोई वैर विरोध ना हो। इसलिए इंसान को अपने अंदर ये 3 भावनाएं हमेशा रखनी चाहिए। क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई अकेला है ना, वो इन संसार के लोग सोचते हैं कि उन्होंने कर दिया उसे, पर नहीं, किसी इंसान की कोई औकात नहीं है वो किसी को अकेला कर दे। क्योंकि जो अकेला होता है ना, उसके पास स्वयं परमात्मा विराजमान होते हैं। और जो परमात्मा का चुना हुआ होता है ना, वो इस संसार के लोगों से इतना प्रताड़ित हुआ होता है कि वो स्वयं इस संसार से अपनी मोह ममता ख़त्म करके ईश्वर में अपना मन लगाता है। समझ में तो हर एक इंसान को आता है, पर जब समझ में आता है ना, जब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए याद रहे, आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जितनी भी आपकी उम्र है, अगर आपके अंदर ये 3 बातें नहीं हैं ना, तो आपकी भक्ति करना व्यर्थ है। जब आपको इंसान में इंसान नहीं दिखता, सामने वाले की दुख तकलीफ़ नहीं दिखती, सामने वाले की किसी भी तकलीफ़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो सच्चाई और हकीकत तो यही है कि इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है।